यह कहानी लालची भेरू बनिया की है जो किस तरह गांव वालों को लूटता है दुकान से। बिलासपुर गांव में सब कुछ कुशल मंगल बीता करता था। गांव की समृद्धि और खुशहाली देखकर बहुत सारे लोग वहां व्यापार करना चाहते थे, लेकिन गांव होने के कारण गांव वाले अपने रोज के संसाधन खुद ही जुटाया करते थे। जैसे कि अनाज वो अपने खेतों में उगाया करते थे और कपड़े सूती के पहना करते थे। बिलासपुर गांव पर एक दिन भेरू बनिया की नजर पड़ी। भेरू बनिया शहर में अपनी दुकान चला रहा था, लेकिन वहां उसकी दाल नहीं गल रही थी। एक दिन उसकी दुकान के बाहर से कुछ लोग बिलासपुर गांव के बारे में बातें करते हुए जा रहे थे, जिसे सुनकर भेरू बनिया बोला, सोनपुर गांव, इसका नाम मैंने बहुत सुना है। इस गांव के बारे में आखिर क्या बात है, मैं भी तो देखूं। वैसे शहर में संसाधनों की कमी तो नहीं है, पर यहां मेरा कुछ हो भी नहीं रहा। एक बार उस गांव में जाकर अपनी किस्मत आजमा लेता हूं। अगली सुबह भेरू गांव के लिए रवाना हुआ। वो वहां देखता है कि चारों ओर खुशहाली है, चारों तरफ खेत खलिहान है और लोग अपने कामों में व्यस्त है। यहां तो मेरा राशन का बिजनेस नहीं चलेगा और ना ही दूध का, क्योंकि सभी के घरों में गाय और भैंस है। ऊपर से ये लोग खेती भी करते हैं। लेकिन भेरू बनिया दिमाग से बहुत शातिर और लालची था। वो रातों रात एक प्लान बनाता है। जब पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था, सभी लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, गुरु बनी फसल खराब करने वाला स्प्रे लोगों के खेतों में छोड़ देता है। यहाँ तक कि मेंढक और कीड़े भी और वापस शहर के लिए रातों रात ही रवाना हो जाता है। वो जानता था कि अब यह सही समय है गांव में अपना व्यापार स्थापित करने का। वो जल्द ही गांव में एक दुकान लेकर वहां राशन की दुकान खोल देता है। उन दिनों सभी गांव वालों की फसलें एक साथ खराब थी, इसलिए लोगों को अनाज की जरूरत थी। अरे बबलू के पापा, ये देखो, गांव में एक नई राशन की दुकान खुली है। आओ आओ, अरे जरूरत का सारा सामान मिलेगा है। शैम्पू से लेकर तेल तक, दाल चावल से लेकर चीनी तक, जो भी चाहिए सब मिलेगा। आओ आओ, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का सामान दूंगा। हाँ आओ आओ, अरे जरूरत का सारा सामान मिलेगा है। शैम्पू से लेकर तेल तक, दाल चावल से लेकर चीनी तक, जो भी चाहिए सब मिलेगा। आओ आओ, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का सामान दूंगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा मन बहुत घबरा रहा था कि अब गांव वालों का क्या होगा, ना जाने किसकी नजर लग गई। खैर, अब भैया 5 किलो आटा और 2 किलो चीनी तोल दो। भेरू ने गांव में राशन की दुकान जमाने के लिए बहुत पापड़ बेले थे, तो वो ईमानदारी से काम तो नहीं करने वाला था। वो अपने तराजू के नीचे एक चुंबक लगाकर रखता था, जो लोगों की नजर में भी ना आए और ज्यादा पैसों में कम सामान भी चला जाए। ये तो बहुत कम लग रहा है। 5 किलो आटे का वजन इतना तो नहीं होता। अरे पहली बार राशन खरीद रही हो क्या? मैं यहाँ शहर से इतनी दूर अपना कारोबार करने आया हूँ, तो क्या मैं बेईमानी करूंगा? ये भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अरे बबलू की माँ, अभी हमें आवश्यकता है। और भाई साहब सही कह रहे हैं, हमारी तो घर की खेती थी, तो आज तक हमने बाहर से कुछ खरीदा नहीं। अब बेवजह किसी की रोटी रोजी पर शक मत करो। इन्हें पैसे दे दो और चलो घर चलते हैं। और ऐसे ही भेरू बनिया खूब कमाई करने लगा। कुछ दिनों बाद अब उसने अपनी दुकान पर काम करने के लिए कुछ छोटे बच्चों को भी रख लिया था। सुन, तू काम पर जल्दी आ जाया कर। कल से अगर तू 5 मिनट भी लेट आया ना, तो तेरी तनख्वाह नहीं दूंगा, बता रहा हूँ। अब जल्दी आकर काम पर लग, ग्राहक आते ही होंगे, समझा? देखते ही देखते भेरू ने अपना कारोबार गांव में जमा लिया। अब दिन बे दिन वो और लालची होता जा रहा था। जैसे ही लोगों के खेत फिर से हरी भरे होने वाले थे, वो फिर से खेतों में जाकर दवाई और कीड़े छोड़ दिया करता था, जिससे फसल तबाह हो जाती थी और लोगों को अपनी खेती छोड़कर भेरू बनिया से ही सामान खरीदना पड़ता था। भेरू बनिया अपनी दुकान पर एक्सपायर शैम्पू और मसाले रखता था। एक दिन गांव की पंचायत में लोगों की फसलों के बारे में सवाल उठे। मुखिया जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। हम अपने खेतों में खेती करके अनाज को शहरों तक पहुंचाकर पैसे कमाया करते थे, लेकिन कुछ समय से जो है खेतों की फसलें अपने आप ना जाने कैसे खराब हो रही हैं। हम ये कोई प्राकृतिक आपदा लगती है। लगता है टिड्डियों का समूह लौट आया है। अरे मुखिया जी, अगर ऐसा होता तो फिर हमें भी तो नजर आती। वो टिड्डियां जो है कोई जादूगरनी तो है नहीं, जो रातों रात आए और जो है दिन में गायब भी हो जाए। अगर इसका कोई समाधान नहीं निकला ना मुखिया जी, तो बता रहे हैं हम सब रोड पर आ जाएंगे। मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे।
वो तो भेरू बनिया की दुकान की वजह से अनाज की उतनी तंगी नहीं है, लेकिन आगे चलकर भारी मुसीबत हो सकती है। इससे पहले भेरू की दुकान के बारे में कोई और बात हो पाई। भेरू बड़ी ही चालाकी से फटाफट बात के बीच में कूदा। अरे भाई साहब, मैं आप लोगों की सेवा करने ही तो आया हूँ। अरे जब तक मुझसे हो सकेगा मैं आपकी सेवा करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन भेरू, हमारे गांव में तुमने जब दुकान खोली ठीक उसी समय फसलें भी बर्बाद हुई थी। क्या तुम्हें कोई सपना आया था? अरे अब वो अरे मुखिया जी, ये तो बस इत्तेफाक था, भगवान का कोई उपकार ही समझिए। रही बात फसलों की, थोड़े समय तक खेती करना बंद कर दीजिए। अभी समय खराब है, कुछ समय बाद फिर से खेती करना शुरू कर देना। हर या कुछ महीनों के लिए हम सबको खेती छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सभी उसी में पैसे लगाकर गरीब होते जा रहे। ठीक है मुखिया जी, आप कह रहे हैं तो हम सबको ऐसा ही करना चाहिए। जो होगा ईश्वर जाने। मुखिया जी, कर्ज का बोझ ऊपर चढ़ रहा है, पर अब कर भी क्या सकते हैं। अब तो भेरू बनिया की दुकान से ही राशन खरीदना पड़ेगा। अरे मुखिया जी, और सभी गांव वालों की सेवा करने ही तो मैं आया हूं। मैं सभी गांव वालों को राशन दूंगा और चीजों के बदले भी राशन दूंगा, ताकि रुपए आने के बाद। इतने में एक महिला मुखिया जी के पास आकर बोली, अरे मुखिया जी, आपको पता नहीं है, पर यह भेरू बनिया अपनी राशन की दुकान में मिलावट कर देता है और आप सभी को पता ही नहीं चलता। इस मिलावट से हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। अरे बाप रे बाप! अरे मुखिया जी, आप सभी की भलाई के लिए मैं इस गांव में आप सभी के खातिर रुककर आप सभी लोगों की मदद कर रहा हूं। और एक ये है जो मेरे पे इल्जाम लगा रही है। बनिया, ऐसी हालातों में तुम बुरा मत मानो और कोई कुछ भी कहे, तुम केवल शांत रहो और देखो। इसका फैसला अगर कुछ हुआ तो पंचायत में होगा। भेरू ने अपनी मीठी मीठी बातों में सभी गांव वालों को राजी कर लिया। अब कुछ समय तक गांव वालों ने खेती का ख्याल भी त्याग दिया, लेकिन अब दिन पर दिन भोले का लालच बढ़ता गया। अरे सुबह होने में अभी 2 घंटे बाकी है। जल्दी जल्दी ये पीले कंकर दाल में और ये सफेद वाले चावल में मिला देता हूं। अरे चीनी में प्लास्टिक भी तो मिलाना बाकी है। कहाँ दया? हाँ, ये ले। और ये लाल पत्थर है, इसको बारीक नहीं पीसा इस कमबख्त ने। अरे चलो कोई बात नहीं, किसे ही पता चलेगा। ये लो लाल, ये लो लाल मिर्च में मिला देता हूं। हो गया काम। भेरू को यह काम करते करते सुबह हो गई। तभी उसकी दुकान के दरवाजे पर दस्तक हुई। मालिक, दरवाजा खोलिए। मैं आ गया, माफी दे दो मालिक, मैं लेट हो गया। भेरू हड़बड़ी में दरवाजा खोलता है। अरे तेरी टाइमिंग हमेशा ही खराब है, चल जल्दी से अंदर आ। बिरजू भी अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद बिरजू बहुत हड़बड़ाते हुए भेरू से बोला, मालिक, मेरी माँ बहुत बीमार है, इलाज के लिए 100 रुपए का होना बहुत जरूरी है, और आपने 3 महीने से मेरी तनख्वाह भी नहीं दी है। तो क्या मुझे 3 महीने की तनख्वाह के साथ थोड़े पैसे एडवांस मिल सकते हैं? एडवांस तनख्वाह चाहिए मुझे। अरे तेरी 3 महीने की तनख्वाह में से बहुत पैसे कटने करने वाले हैं रे। कोई भी काम तूने ठीक से नहीं किया, हमेशा कस्टमर दरवाजे पर खड़े रहते हैं, लेकिन तेरे हाथ बहुत धीरे चलते हैं। लेकिन आपकी दुकान में काम बहुत ज्यादा है और करने वाला मैं अकेला। आप तनख्वाह भी समय पर नहीं देते। मैं बहुत गरीब हूं मालिक, और मेरी माँ भी बीमार है। ऐसा मत करो मेरे साथ। लगता है तेरी जुबान बहुत चल रही है, अभी ठिकाने लगाता हूं। ऐसा कहकर भेरू उस बच्चे को बहुत मारता है और उसे धक्के मारकर अपनी दुकान से बाहर फेंक देता है। अब निकल जा यहाँ से और लौट कर कभी मत आना। हाँ, नहीं दूंगा मैं तेरे कोई पैसे वैसे। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। भेरू बनिए ने उस बच्चे को काम से निकाल दिया और उसके पैसे भी नहीं दिए। वो बच्चा बेचारा पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रो रहा था। तभी पास से गुजरती हुई एक मास्टरनी उसके पास आई। बेटा, तुम रो क्यों रहे हो और यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? क्या बात है? घर कहाँ है तुम्हारा? अब मैं किस मुंह से घर जाऊंगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। भेरू मालिक ने मुझे मेरे काम के पैसे भी नहीं दिए और मुझे काम से भी निकाल दिया।
और मुझे बहुत मारा। मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं उनकी दवाइयाँ कहाँ से लाऊं? तुम इतनी कम उम्र में काम कर रहे थे, यह तो बाल मजदूरी हुई और ऊपर से तुम्हारा शोषण भी हुआ है। तुम अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो बेटा, वहां तुम इंस्पेक्टर को सब बताना, वो तुम्हें तुम्हारा हक जरूर दिलवाएंगे। ऐसा कहकर वो टीचर बिरजू को पुलिस स्टेशन ले गई और वहां इंस्पेक्टर से कहने लगी, इंस्पेक्टर साहब, ये बच्चा, इसकी उम्र अभी 14 साल भी नहीं है और भेरू बनिया ने इसे अपनी दुकान पर काम में रखा हुआ था। भेरू बनिया ने इसे 3 महीने की तनख्वाह भी नहीं दी और ऊपर से इसे बहुत मारा भी। आपको उसके खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। अरे आपको क्या लगता है कि आप थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर पुलिस स्टेशन चली आओगी और यहाँ पुलिस हाथ में चूना लेकर आपकी कंप्लेंट का इंतजार करेगी? इस स्टेशन में और भी बहुत भारी मुद्दे हैं संभालने को। अगर इन्हीं छोटे मोटे मुद्दों के पीछे भागते रहे तब तो हो गया काम। कैसे इंस्पेक्टर हो आप? कानून का काम होता है जनता की रक्षा करना, लेकिन आप तो इंस्पेक्टर के नाम पर कलंक हो। अरे अब जाओ बहन, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं यहाँ पर। टीचर बिरजू को दिलासा देते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर निकली कि तभी उसी समय पुलिस चौकी में एक औरत अपने पति के साथ चिल्लाते हुए दाखिल हुई। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा आज अस्पताल में एडमिट है, सिर्फ उस भेरू की वजह से। हम उसकी दुकान पर भी विरोध करने गए थे साहब, लेकिन उसने मुसंदों को दुकान के बाहर खड़ा कर दिया है। अब आप हमारी आखिरी उम्मीद हो। अरे आज क्या हो गया है? अगर तुम्हारा बेटा बीमार है तो यह कोई अस्पताल तो है नहीं ना, मैं तुम्हें कोई दवाइयाँ दे सकता हूँ। वो बीमार है तो उसके बीमार होने की बहुत सी वजह हो सकती है। तुम्हें कैसे पता कि भेरू बनिया की वजह से तुम्हारा बेटा बीमार हुआ? इंस्पेक्टर साहब, उसके अनाज में कंकड़ होता है और मसाले में जो है सिर्फ रंग, जो सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। हमारे बेटे की तरह और लोग भी बीमार ना हो, इसीलिए हम यहाँ कंप्लेंट लिखवाने आए हैं। इतने में ही कुछ और गांव वाले पीछे से भेरू के खिलाफ आवाज उठाने लगे। लोगों की भीड़ देखकर इंस्पेक्टर को अब भेरू बनिया की दुकान पर जाना ही पड़ा। अरे साहब, आइए आइए, बैठिए बैठिए साहब, मुझे तुम्हारे खिलाफ बहुत सी कंप्लेंट आई है। भेरू, क्या है तुम्हारी दुकान में? अरे साहब, इतनी जल्दीबाजी क्या है? यहाँ आइए ना, कोने में यहाँ बात करते हैं। आइए आइए। भेरू अपनी दुकान के अंदर ले जाकर इंस्पेक्टर को रिश्वत दे देता है। इतनी सेवा पानी ठीक है या कुछ और खातिर करूं आपकी? साहब जी, आज तो मैं अकेले आया हूँ, लेकिन अगली बार कंप्लेन मिली तो मेरी पूरी टीम आएगी। अरे नहीं, आगे से आपको कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी। इंस्पेक्टर के जाने के बाद भेरू ने चैन की सांस ली। अरे वैसे भी इस गांव से मुझे जितना मिलना था मिल गया है, अब अपना ठिकाना बदलना होगा। आज तो बच गए, लेकिन ये गांव वाले भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। उनके पास मुझसे सामान लेने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं। इंस्पेक्टर जब पुलिस चौकी पहुंचा तो उसने लोगों को वहां से जाने के लिए कहा। देखिए, भेरू बनिया की दुकान का इंस्पेक्शन हो चुका है। वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे कोई परेशानी खड़ी हो। जाइए यहाँ से, वरना मुझे फोर्स को बुलाना पड़ेगा। इसके बाद कुछ पुलिस वालों ने मिलकर भीड़ को भगा दिया। अपने बढ़ते लालच की वजह से अब भेरू दुकानदार अपने अनाज में 4 गुना अधिक मिलावट करने लगा था। ऐसा लगता था मानो आधे से ज्यादा कंकर हों और 1/4 अनाज। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। हाँ भाग्यवान, क्या हुआ? अरे कितनी बार कहा है कि ड्यूटी के बीच में परेशान मत किया करो, पर तुम हो कि सुनती नहीं हो। डुग्गू, क्या हुआ? डुग्गू को क्या हुआ? आज जल्दी खाना चाहिए। इंस्पेक्टर फौरन अपने घर पहुंचा। उसने देखा कि उसके घर में चारों ओर मातम फैला है। उसका बेटा सफेद चादर में लिपटा जमीन पर लेटा है। वो अपने बेटे के सामने बैठकर चीखने लगा। ये सब कैसे हुआ? अचानक से ये क्या हुआ मेरे बेटे को? मेरे बेटे की ये हालत किसने की? भेरू बनिया की दुकान से लाए हुए राशन से मैंने खाना बनाया था। डुग्गू को मैंने वही खिलाया। सुबह अचानक इसके पेट में दर्द हुआ तो इसे लेकर अस्पताल गई और कुछ समय बाद डॉक्टर ने ये पूरी खबर सुना दी। ना जाने किसकी बुरी नजर लग गई है। हाय मेरा बेटा,
आजकल लालच इतना बढ़ चुका है कि लोग दूसरों की जान लेकर अपने आप को संतुष्ट करने को राजी हैं। यह देख इंस्पेक्टर का दिल झन्ना उठा। इंस्पेक्टर ने खुद से वादा किया कि वो कभी भी लालच और गद्दारी नहीं करेगा। अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के बाद अगले दिन जब वो स्टेशन पहुंचा, तब उसने फौरन अपनी टीम को लेकर भेरू बनिया की दुकान पर जाने का फैसला किया। अरे मालिक, आप आज फिर से आ गए। पिछली बार माल पानी कम पड़ गया था क्या? वैसे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइए आइए। अरे आज तो पूरी फोर्स लेकर आए हैं साहब। तुम्हारी दुकान की तलाशी लेने आए हैं। भैरू बनिया हमारे पास वारंट है। अरे पिछली बार तो आपको तलाशी करवाई थी इंस्पेक्टर साहब, आपने देखा तो था कि अंदर कुछ नहीं है। आप आइए ना, कोने में बात करते हैं। आइए ना, मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो। एक धारा और लगवाकर तुम्हारी सजा बढ़ा दूंगा। बहुत शिकायतें हैं तुम्हारे खिलाफ, अब तुम और बुरा नहीं कर सकते। अरे साहब, अरे मेरी बात सुनिए। अरे आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकते। अरे अरे, मैं कह रहा हूं ना। पुलिस फोर्स भेरू की दुकान में घुस गई और तलाशी लेने लगी। साहब, चावल में तो सिर्फ कंकड़ है, लाल मिर्च में सिर्फ पिसी हुई ईंट की सुगंध आ रही है, सांप तराजू के नीचे चुंबक भी मिला है। हाँ तो फेरू बनिया, तुम्हारे भोलेपन में तो मिलावट निकली। चलो गाड़ी में बैठो। अरे अरे साहब, ये सब मैंने नहीं किया, मैं सच कहता हूं। मेरे पास जो बिरजू काम करता था उसने किया होगा ये सब। वैसे भी वो पैसे भी चुराया करता था। वेरी गुड, तुमने अपने मुंह से कबूला है। अब तो तुम पर बाल मजदूरी और शोषण का भी चार्ज लगेगा। अरे भाई हवलदार, गाड़ी में बिठाओ इसे, और इसके हाथों के साथ साथ इसके मुंह पर भी ताला लगाओ। बहुत मुंह चलाता है ये। भेरू बनिया की दुकान पर ताला लगा दिया गया। उसे उसके कर्मों की सजा मिली। अपने थोड़े से लालच की वजह से उसने खुद को तो मिट्टी में मिलाया ही, और कई मासूम लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ किया। कई बार इंसान अपने लालच के आगे इतना अंधा बन जाता है कि वो इंसानियत भूलकर बेईमानी की मूरत बन जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना, कर्म कर फल की चिंता मत कर। जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आपसे मैं निवेदन करती हूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोज हमारी वीडियोस आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब न्यूज।